ॐ ॐ ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं। 4 पेज पर है, पेज नंबर 4। व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे तुल्लारविन्दायतपत्रनीत येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गौ दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोळतटा जयदत्तजलगान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी करलेन विलोकुल अस्वस्थां विकर्णघोरमकराद्वियोधनवर्धिनी श्रोतिरागलुबाण्डैरणनदी कैवर्तकः कीश पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतम् नानाख्यानककेशरं हरिकदा सम्बोधन बोधितुं लोके सज्जनशतपदैरारः पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमले वर्धन्सि न श्रेयसि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रपरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानाय अवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं
कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश सदस्य समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतर्गत विद्यमान आत्मस्वरूप परमात्मा को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए, अष्टम अध्याय का कल तीसरा श्लोक चल रहा था, तो पहले श्लोक से पाठ करते हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम। आप लोग पढ़ेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा बोलें, आप लोग पढ़िए। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम्, किम तद ब्रह्म, चलो छोड़ थोड़ा सा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवम् किम उच्यते अधिजज्ञः कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनः प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो वशे नियतात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। यहाँ पर 7वें अध्याय का जो भगवान ने अर्जुन के अंदर जो बीज डाला था, उसी बीज को प्रश्न के रूप में अर्जुन पूछ रहा है। किम तद ब्रह्म, अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने यह 7 चीजों का बीज डाला था कि ब्रह्म का 28वें में 29वें में 38 में, कल उसको पढ़ा था तो डिटेल उसमें नहीं जाएंगे। किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, क्योंकि प्रश्न आपको स्पष्ट होगा कि प्रश्न क्या था, तभी जो भगवान ने अर्जुन को उत्तर बताया है वह समझ में आएगा। और जब प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो उत्तर कैसे समझ में आएगा। कि अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसे कहते हैं। दूसरा है अध्यात्म क्या है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कर्म क्या है। एक पंक्ति में 3 प्रश्न पूछा। अद्भुत क्या है, मतलब और अधिदैव क्या है, किसे कहते हैं। फिर अधिजज्ञ क्या है, 6 प्रश्न हो गया। कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयस्येता तुभि। और अंतिम समय में जीव किस प्रकार से जब प्राण काल का समय आता है, यानी शरीर छूटने वाला होता है, तो कैसे यह अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करता है या भगवान का नाम लेता है, किस प्रकार से अपने जाने जा सकते हैं। क्योंकि केवल जो संयमी चित्त होता है ना, वही कर सकता है, लेकिन मरण काल में किस प्रकार से करता है, बड़ा यह ऊंची चीज है, सभी को आना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में जो विचार आता है, अंतिम समय में जो विचार आता है, उसी के अनुकूल आपका अगला जन्म निश्चित होता है। अगर किसी का अंतिम समय में परमात्मा का नाम आता है, तो परमात्मा का ही स्वरूप मिलेगा ना। जैसे कन्हई का आया तो कन्हई का स्वरूप मिलेगा, मतलब वह भगवान में समा जाएगा, लीन हो जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि वह जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी उसको। लेकिन जन्म मरण से मुक्ति किसको होती है, जो हमारा वेद श्रुति माँ कहती हैं, जो जिसके अंदर का अज्ञान समाप्त नहीं हुआ है, जिसके अंदर ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। वह सद्दो मुक्ति उसकी नहीं होती है। उसकी मुक्ति या तो सारूप मुक्ति हो जाती, भगवान के जैसा रूप मिल जाए, उनका कोई हार या रूप ही मिल जाए,
या शालोक्य मुक्ति हो जाती है, उनके लोक में, उनके धाम में चला जाए, जिस देवता का भी वह पूजा पाठ कर रहा है, उपासना कर रहा है। शारूप्य मुक्ति, शालोक्य मुक्ति, एक सायुज्य मुक्ति मुक्ति होती है, जो कि उनके शरीर का ही कोई आभूषण वगैरह बन जाता है। एक क्रम मुक्ति होती है, तो वह क्रम मुक्ति से ब्रह्मा तक जा करके और फिर ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो। तो इस प्रकार से जो जीते जी मुक्ति है, शब्दों मुक्ति कही गई है, वह तो बिना ज्ञान प्राप्त के नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमारी ऊर्ध्व गति हो, कम से कम परमात्मा का लोक मिले, उसके लिए यह आवश्यक है कि अंत समय में भगवान का नाम है। और वो कब हो सकता है? जब अंत समय में अगर अभी प्रयास से नाम ले रहे हो, आप नाम ले रहे हो ना, भगवान का भी जप करके, तो अभी यह होगा कि माला जपना है, स्नान धो करके बैठे और फिर माला का जाप। लेकिन यह तो प्रयास पूर्वक है ना। प्रयास पूर्वक कोई भी कार्य कर रहे हो तो क्या वह अंत समय में आएगा? सवाल ही नहीं होता है। जो स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया हो रही है, हर क्षण में श्वास के साथ में आपका भगवान का किसी का भी कोई भी मंत्र जाप हो रहा है, तो वही मंत्र या वही चीज अंत समय में आपके मुखारबिंद से निकले। और जो प्रयास करके ले रहे हो, बैठ करके केवल एक स्थान पर एक समय आप जाप करोगे, प्रयास मतलब कुछ तो है, प्रयास है, हमने माला लिया, बिना माला के कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, तो वह प्रयास वाला अंत समय में जब आपके सारी शक्तियां शरीर की छीड़ हो जाती हैं, उसमें आपकी शरीर की शक्ति नहीं काम करती है। शरीर की शक्ति नहीं काम करती है तो मन से कैसे उच्चारण होगा? सवाल ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। लेकिन अब जो इस प्रकार से कर रहा है, सोने के समय पहले भी भगवान का नाम लिया, सो गया, उठने के बाद भी वही मंत्र, एक ही मंत्र का जाप कर रहा है, बिना माला वाला कुछ नहीं है। फिर करता ही जा रहा, कोई कार्य करना शुरू किया तो भी कर रहा है। फिर स्नान धो करके जब बैठा तो भी घंटा 2 घंटा बैठा, दोपहर को भी मध्याह्न काल में बैठा, शाम को भी बैठा, मतलब उसी के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तो कहने का मतलब यह है कि लगातार ही जो करता है, जब वह चल रहा है या बैठा हुआ है, लेकिन उसके चित्त से, उसके मन से वह जाप चल रहा है, अपने आप ही चल रहा है, तो वह जाप अंत समय में अपने आप आता है। लेकिन यह समझ रही होंगी ना, लेकिन जो प्रयास पूर्वक करता है वह अंत समय में नहीं आता। इसलिए जाप इतना करना चाहिए, मतलब कि आपका अपने आप ही, आप जाप नहीं कर रहे हो तो भी वह मंत्र निकलता है। सोते जागते कई लोग करते रहते हैं, जैसे शायद विद्या भी करती होगी, ऐसे निकलता है ना, अपने आप निकलता है, कुछ करना नहीं होता है, आई हैव नथिंग टू डू, केवल अपने आप स्वाभाविक, ये स्वभाव है। जैसे आपका स्वभाव है, हर एक का स्वभाव होता है। पानी का स्वभाव ऊंचे से नीचे जाना, अग्नि का स्वभाव गर्म होना, पृथ्वी का स्वभाव ठंडा, किसी का स्वभाव होता है बहुत बोलना, किसी का स्वभाव है कुछ नहीं कहना, जो कह दिया उसको कर देते हैं। जैसे जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में आपने देखा होगा, सुना होगा कि दैत्य और राक्षस बहुत बोलते हैं। और वैसे भी जो अच्छे होते हैं ना, अच्छे नहीं, जो जिनके पास अपने अभिमान होता है, बोलते ज्यादा है और बाद में क्या होगा उसका परिणाम अलग की बात है। तो भगवान ने क्या कहा, लंका कांड में, रामायण में ही है, रामचरितमानस में है, जनि जल्पना करी सज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविधो पारस रसाल पनस समा, एक कहीं करही अपर, करही केवल लागही, एक फलही एक फलही फूलही अपर, पहला फूल होगा, एक फूल ही अपर, फल ही केवल लागही। जैसे संसार में हे रावण, जन कल्पना, यह जो व्यर्थ की बातें कर रहे हो ना, इसको छोड़ो, अपने इसको करके तुम अपने
जस का, अपनी कीर्ति का नाश कर रहे हैं। ध्यान से सुना, जनि जल्पना कर सुने, जनि जल्पना कर सुजस सुना सही, नीति सुनहि करें क्षमा। मैं नीत की बातें कुछ कर रहा हूं, उसको सुनो, अगर आपको गलत लग रहा है तो क्षमा कर देना। क्या है? संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, जैसे 3 प्रकार के वृक्ष होते हैं। एक वृक्ष तो यह होता है परास, जो केवल फूल देता, फल लगता ही नहीं। हाँ, नहीं जानते हो? एक आम होता है, रसाल को आम को कहते हैं। आम जो है उसमें फूल भी लगता है और फल भी लगता है, बौर जो है उसका फूल है। और एक ऐसा वृक्ष है कटहल, पनस कहते हैं कटहल को। कटहल में फूल नहीं लगता, केवल फल लगता है। हाँ, और नहीं जानते हो? गाँव में नहीं रहे ज्यादा समय तक। हाँ, तो पनस में, कटहल में फूल नहीं लगता, केवल फल लगता। उसी प्रकार से 3 प्रकार के आदमी, एक केवल कहते हैं करते नहीं हैं, जैसे आप उदाहरण देने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। और एक जो कहा गया वो कर देते हैं। और एक होते हैं, कहने का मतलब नहीं, केवल करते हैं, कहते कुछ नहीं है। जैसे हनुमान जी थे, जब समुद्र के किनारे बैठे थे, सारे जा रहे थे जानकी जी का पता कराने के लिए। सब कह रहे थे, कोई कह रहा था 50 योजन में कूद जाऊंगा, कोई 100 योजन, कोई कुछ, मतलब हर एक अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तो हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे थे, शांत बैठे थे चुपचाप पीछे। रामानंद जी ने जब उनको शक्ति का आभास दिलाया तो फिर गए, ठीक है, उनके लिए कोई संभव नहीं था। तो तात्पर्य है कि कुछ ऐसे होते हैं कि कहते कुछ नहीं है और करते बहुत ज्यादा हैं, और कुछ केवल कहते हैं और कुछ जितना कहते हैं उतना ही करते हैं। तो यह किस बात पर यह हुआ था, यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी अर्जुन का, तो अर्जुन इनमें से किस कैटेगरी में है, तो आप बीच की कैटेगरी ले सकते हैं, क्योंकि भगवान उत्तम साधक तो यह होता है जो बताया गया है, एक बार जो बोला जाता है उसको समझ जाता है, श्रवण करते ही उसके समझ में आ जाए। बीच में गुरु के, आचार्य के जो उन्होंने वाक्य बोला, जो शब्द बोला, उस पर कोई अपना मत नहीं व्यक्त करता। मध्यम श्रेणी में जो उसको समझ में नहीं आया उसको पूछता है, जिससे उसको ठीक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और तीसरा जो है वो तो श्रवण भी करे, मनन भी करे, निध्यासन भी करे, तभी शायद उसको समझ में आता है, या उसके बाद भी नहीं आता। वैसे कई ऐसा होता है कि एक बार केवल सुनने से नहीं आता मन में आपको, क्योंकि यह चीजें जब तक अपने आत्मा के अंदर अनुभव नहीं होगा तब तक मुश्किल। अब यहीं पर है, ब्रह्म को अनुभव कराने के लिए है 8वां नाम, इसीलिए इसका नाम पड़ा अक्षर ब्रह्म। जो भी प्रश्न है सब भगवान को लेकर के ही। 7 प्रश्न हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधिजग, 3 ये हो गए क्या है। और फिर अंतिम समय में किस प्रकार से क्या करना है, कैसे यह जो अपने इंद्रियों पर, मन पर संयम कर रखा है, वह पुरुष किस प्रकार से अंतिम समय में क्या करे, कैसे करता है कि वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मधुसूदन नाम दिया है। मधु का मतलब होता है, मधु एक राक्षस था, मधु और इसका भाई भी था जिसका नाम कैटब था। मधु का हिंदी अर्थ होता है राग, और कैटब का अर्थ होता है कांटा, मतलब द्वेष। तो राग और द्वेष को मारने वाले, शूदन माने हरण करने वाले, तो मधु नामक दैत्य का नाश करने वाले, अर्थात हमारे शरीर के अंदर भी तो राग और द्वेष नाम के 2 बड़े बड़े दैत्य हैं, तो इनके नाश करने वाले हे मधुसूदन, आप समर्थवान हो, तो मेरे अंदर जो यह राक्षस बैठे हुए हैं राग और द्वेष को, इसको किस प्रकार से उत्तीर्ण किया जाए। इसके लिए यह प्रश्न अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछा है। तो अंतिम समय की बात चल रही थी, तो अंतिम समय केवल सहज प्रक्रिया, स्वभाव जब बन जाता है आपका, स्वभाव जब स्वभाव बन जाएगा तो ऑटोमेटिक, जैसे भूख लगती है तो पेट अपने आप बोलता है कि कुछ चाहिए, तो वैसे ही हाँ अपने आप
आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मन से अपना मंत्र निकल रहा है, जाप निकल रहा है, तो वह अंत समय में निश्चित रूप से आएगा और वह जो साधक होगा उसका ऊर्ध्वगमन होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह 7 प्रश्न पूछे हैं। इन 7 प्रश्नों का पहले 2 श्लोक में पूछा गया है, कल इस पर विशेष चर्चा हुई थी। अब आज शॉर्ट फॉर्म में इसको बता दिया, यह 7 प्रश्न है, ठीक है। अब इसका उत्तर में 1-2 उत्तर बताया भी गया था, तो 5 श्लोकों में इन प्रश्नों का उत्तर है। पहले 2 श्लोकों में 6 प्रश्नों का उत्तर है और 3 श्लोक में केवल प्रयाण काले वाला अंतिम समय में कैसे आता है उसका उत्तर है। इस प्रकार से यह 7 श्लोकों में इसका उत्तर है। बाद में 8वें से लेकर के 22वें तक भक्ति मार्ग का प्रकरण है। 23 से लेकर के 28 तक का जीव जब जाता है मरण के समय में, तो इसकी गति कौन कौन सी गतियां होती हैं उनका वर्णन किया गया। इस गीता का 8वें अध्याय का यह जो समय चल रहा है, जिसको कहते हैं पितृपक्ष, पितरों का, इसमें सुनने से उसके पितरों की आत्मा की शांति होती है। अगर किसी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का व्यवस्था न हो तो गीता जी का श्रवण मनन अवश्य करना चाहिए। नहीं, अगर न कर सके तो स्वयं पाठ करे, स्वयं को भी समस्या हो कि मैं नहीं कर सकते तो स्वयं करना चाहिए। क्या पितृपक्ष में अक्षरम ब्रह्मम परमम स्वभावो अध्यात्मोच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म शरीर। 3 प्रश्नों का जैसे अर्जुन ने पूछा है उसी प्रकार से एक ही श्लोक में भगवान ने 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हाँ, लेकिन इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। अक्षरम ब्रह्मम परम, वह जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, भगवान कर रहे हैं, भगवान अर्जुन से पूछ कर रहे हैं, जो निर्गुण निराकार है, जो जिसका कोई रूप ही नहीं है, केवल प्रकाश में है, या अणु से छोटा ऐसा रूप उसका बताया गया है, अस्थाणु, जो कि हर एक प्राणी सर्वत्र विराजमान है। प्राणी के अंदर क्यों, हर जगह कोई ऐसा स्थान नहीं है ब्रह्मांड में जहां पर वो नहीं। और उसी की शक्ति से हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं। उसी की शक्ति से यह वाणी से कुछ शब्द निकलता है, उसी की शक्ति से हमारे कान शब्दों को श्रवण करते हैं, उसी की शक्ति से हमारे चक्षु रूप को देखते हैं, उसी की शक्ति से हम किसी वस्तु का ग्रहण करके स्वाद लेते हैं और पचाते भी उसी से हैं। 15वां अध्याय याद करो, मंत्र का हमेशा पाठ करते हैं, है? और उसी की शक्ति से पैर भी चलते हैं। हर एक कार्य सभी उसी की शक्ति से होता है। वह उसका निर्गुण निराकार स्वरूप जो है वही परब्रह्म है, परम ब्रह्म है, अक्षर स्वरूप। यानी अक्षर का मतलब कभी नष्ट नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का कोई क्षरण नहीं होता। वही दूसरा स्वरूप है। जब ऐसा संकल्प आता है एक से मैं बहुत हो जाऊं, तो वह माया को धारण करके सगुण निराकार का रूप धारण करता है। तो सगुण निराकार कौन है? वही उसी को आप ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो। वह क्या है? ईश्वर, जो कि संपूर्ण सृष्टि की रचना उसी के कारण से होती है, सबका करता धरता है। वही अपना, जब उसके अंदर ऐसा भाव आता है कि हमें सृष्टि करना चाहिए, तो उसकी जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति के माध्यम से सृष्टि की रचना होती है। माया के अंतर्गत उसी को सांख्य योग में प्रकृति कहते हैं। और उन्हीं के, चाहे प्रकृति समझो या माया समझो या अन्य कुछ भी समझो, तो उसी की अंदर सभी जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी भोग संबंधी, सभी के बीज
अव्यक्त अवस्था में पड़े हुए हैं, अव्यक्त अवस्था में, उसमें अंकुर नहीं निकला, फूटा नहीं हुआ है, वही। और वही जब यह होता है कि हम सृष्टि का रचना करें, तो उसी माया से या उसी प्रकृति से वह व्यक्त अवस्था में बीज आ जाते हैं, जिसको वेद के अंतर्गत हिरण्यगर्भ कहते हैं, और उसी को पुराणों में ब्रह्मा कहते हैं, या भक्ति भावना वाले जो होते हैं, भक्ति के उपासक जो होते हैं, उसको ब्रह्मा कहते हैं, जो कि विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकला, उसमें ब्रह्मा जी, ऐसा आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है ऐसा। तो रूप उसी को, प्राण की उपासना करने वाले उसको सूत्रात्मा कहते हैं, जो प्राण की उपासना करते हैं उसको सूत्रात्मा कहते हैं। उसी को समष्टि बुद्धि वाले महत्तत्व भी कहते हैं, कुछ लोग महत्तत्व को अलग भी मानते हैं। तो इस प्रकार से उसके नाम आना, और उससे जब पहली सृष्टि हिरण्यगर्भ की मानी जाती है, उससे जब सृष्टि उत्पन्न होती है फिर, तो वही जो आपका विराट पुरुष यानी ब्रह्म जो है, वह विराट पुरुष का रूप धारण करता है, जो कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि देख करके भगवान वासुदेव ने दिखाया था। अर्जुन भी देखा था, संजय भी देखा था, हनुमान जी ने तो उसको ग्रहण किया ही था, और कौन था, चौथा भी कोई था, धृतराष्ट्र ने सुना था, देखा नहीं था। तो हम सब जितने भी प्राणी हैं ना, उस विराट पुरुष के अंदर ही हैं, क्योंकि विराट पुरुष का सिर ही वह स्वर्गलोक है, उसका दोनों हाथ ही दोनों अंतिम है, उसके अंदर जो नाड़ियां चल रही नसें, वही समुद्र और नदियां हैं, पृथ्वी ही या रसातल ही उसका जो है पैर है, तो उसी के अंदर हम सभी हैं। तो अब बोलो, जब उसके अंदर हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हम अपने को क्या मानते हैं? पढ़ने का मानते हैं। हर एक आदमी पढ़ा हुआ है, माया सबको भरमाती है, जानते नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो अज्ञानी कहा गया है ना। अच्छा, अब देखो, कभी खाली समय हो ना, तो 2 बूंद खून निकाल लीजिए कहीं शरीर से, देखिएगा माइक्रोस्कोप के सहारे से तो करोड़ों जीव जंतु होंगे। उसी प्रकार से उस परमात्मा के अंदर हम अरबों लोग उसी में पड़े हुए। कहाँ से खा रहे हैं? परमात्मा से ना, या हमारे दोनों बातें हैं, या आपके सहारे से, आपके मुख से परमात्मा खा रहा है, जो भी आप कहिए वही है, वही कर। तो वह अक्षर ब्रह्म जो परम तत्व है, और वही ब्रह्म जब संतों पर कष्ट होता है, संतों को, ब्राह्मणों को, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, अत्याचार करते हैं, धर्म का ह्रास होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो वही अवतार धारण करता है। अवतार के रूप में जैसे राम, पुरुषोत्तम राम चंद्र, अपने कृष्ण भगवान, नरसिंह भगवान, नाना प्रकार के 24 अवतारों का वर्णन आया है। क्रमशः जानना हो तो पहले सनक, सनातन, सनत कुमार और सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, फिर उसके बाद नारद जी हुए, दोनों वैराग्य मार्ग पर चल दिए। उसके बाद तीसरे में आते हैं, हाँ, 12 रूप में भगवान आते हैं। भगवान 12 रूप के बाद आने के बाद फिर 3 अवतार होते हैं। वह एक यज्ञ भगवान का अवतार होता है, फिर यज्ञ भगवान के बाद कपिल भगवान का अवतार होता है देवहूति के माध्यम से, और फिर नर नारायण भगवान का अवतार होता है। फिर आपका अवतार होता है दत्तात्रेय भगवान का, हाँ, महात्मा बुद्ध जी हैं, हाँ, दत्तात्रेय, हाँ, यह होती हैं। और उसके बाद होता है मत्स्य भगवान का अवतार होता है, कच्छप भगवान का अवतार होता है, धनवंतरी का अवतार होता है, और फिर अवतार होता है लक्ष्मी नारायण जी का अवतार भी होता है ना, लक्ष्मी जी आती हैं समुद्र से। अच्छा, फिर उसके बाद नरसिंह भगवान,
परशुराम जी, श्री रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम रामचंद्र, उसके बाद आपका यह कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन यहाँ पर नहीं होता, कृष्ण द्वैपायन यानी जो कि व्यास भगवान को कहते हैं उसको, जिन्होंने चारों वेदों की संकलन किया, 18 पुराणों को लिखा, और उसके बाद भगवान राम, कृष्ण चंद्र, बलराम, और बुद्ध भगवान तो बाद में आए थे, थोड़ा उनका नाम पहले आ गया, कोई बात नहीं, हंस भगवान, और एक है ग्रीव अवतार, और फिर आगे होगा कलमकी भगवान। इस प्रकार से 24 अवतार हुए हैं। अगर कोई छोटा होता हो तो बताइए। हाँ, कलमकी भगवान का जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो होगा। मुरादाबाद में एक संभल ग्राम है, उसी में एक ब्राह्मण परिवार के घर में उनका श्राद्ध है। यह ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है तो निश्चित रूप से होगा, अभी नहीं हुआ है, अंतिम समय। अभी तो कलयुग का कुछ 50,000 वर्ष, मुश्किल से 5,000 इतने भी, कोई हाँ कोई ज्यादा भी बीते नहीं, अभी तो कहाँ 4,32,000 वर्ष आयु है, तो कम से कम 4 पौने 4 लाख तो होने दीजिए, अभी क्यों चिंता करते हैं अभी। अरे अभी इतना नहीं पाप बढ़ा है कि आदमी आदमी को खा, अभी नहीं बढ़ा है, तो ऐसी बात नहीं। तो अक्षरम परमम ब्रह्म परमम, तो वह अक्षर तत्व मतलब उस भगवान का, चाहे वह साकार निराकार के रूप में नाम लिया जाए, या अवतार की आप जिसकी पूजा उपासना करते उसका लिया जाए, या उस पर ब्रह्म का, तो वही पर ब्रह्म सभी के अंदर एक ही तत्व है। वैसे तो आपके अंदर भी है, लेकिन वह क्या है, एक ही तत्व है जो निर्गुण निराकार, सभी के अंदर वही है, एक ही है, जो कि अजन्मा है, मतलब नित्य है, अव्यय है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, इस सारे गुण उसके अंदर। चलो ठीक। स्वभाव अध्यात्म उच्चति, अध्यात्म उच्चति, अध्यात्म को किया किसको कहा गया, जो स्वभाव होता है, हर एक का स्वभाव होता है, स्वभाव का वर्णन आपका भी स्वभाव है, किसी का बैठने का तरीका अलग है, किसी का उठ करके कुछ कोई बैठ के ही पीता है, वह स्वभाव बन गया, आदत बन गई है, वो पिछले कर्मों के अनुसार होता है। किसी का बिना स्नान किए और आरती या पूजा किए चाह तक नहीं ग्रहण करते हैं, चाहे 2 बज जाए, ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वह कुछ नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं करे, स्नान होगा, आरती नहीं कर पाएंगे किसी भी कारण से, तो वो कुछ नहीं लेंगे, दुनिया से ही। ऐसे भी लोगों को मेरे साथ पाला पड़ा हुआ है, नहीं लेते हैं। तो स्वभाव, स्वभाव क्या है, अब यहाँ पर यह स्वभाव क्या है, यह प्रकृति, प्रकृति को लीजिए, अब प्रकृति का एक स्वभाव है, प्रकृति को लीजिए, माया को लीजिए, उसी से स्वभाव वश ही जब उसके अंदर, प्रभु के अंदर ये इच्छा होती है कि मैं बहुत हो जाऊं, तो वही व्यक्त अवस्था में हो करके हिरण्यगर्भ का रूप धारण कर लेती है, सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो उसका स्वभाव है कि प्रकृति का मतलब अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आना, और वहां से फिर जितने भी बीज है उनका पैदा होना, ये भी स्वभाव वश ही होता है, क्योंकि जब भी प्रलय होता है, प्रलय के बाद सारे बीज उसी में चले जाते हैं, प्रकृति में या माया में, जो भी मानो उसको। और फिर जब जैसे ब्रह्मा जी का दिन आता है, क्योंकि जब भी रात होती है तब भी चले जाते हैं, सवेरे भी आते हैं, और जब प्रलय भी 4 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक को, और महाप्रलय तो होता है, एक प्राकृतिक प्रलय होता है, इसमें आप समाधि में जाते वो भी प्रलय है आपके लिए, जो जाता है गहरी निद्रा में जाते तो भी प्रलय, उसको नित्य प्रलय कहते हैं, नित्य जाते हैं, कोई घंटा 2 घंटे, क्योंकि उसमें संसार, जिस समय संसार का याद न हो ही प्रलय है। जब आप गहरी निद्रा में जाते हैं, संसार की सारी चीजें आप भूल जाते हैं, वो भी एक प्रलय है। ब्रह्मा जी का जब रात्रि हो जाता है तो शाम होते ही प्रलय हो जाता है, सारे जीव चले जाते हैं, और कितने वर्ष तक सोते हैं, सहस्त्र चतुर्युगी वर्ष, चारों युग जब 1000 बार आते हैं तब तक उनका रात्रि होता है, 1000 बार, उतना ही लंबा दिन होता है, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है, अभी दिन नहीं समाप्त हुआ, और ऐसे 365 दिनों का उनका एक वर्ष होता है, और फिर 100 वर्ष का उनका आयु होती है। सोचो, यह तो एक ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन किया गया है,
बहुत मुश्किल। हाँ, इतना तो प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? ब्रह्मा जी का जब अंतिम जाने वाले होंगे तो प्रलय होगा। हाँ, एक प्राकृतिक प्रलय एक लास्ट में आएगा जब पूरा सब कुछ डूब डाब जाएगा। जलमग्न होगा ही होगा। तो हाँ, प्रलय तो 4 प्रकार के बताए गए हैं। चलो खैर बहरहाल, तो ये स्वभाव क्या है? यहाँ पर प्रकृति के अंदर जब भावना आई कि ये जीव भाव, यानी जीव भाव का मतलब, और जीवत्व कहते हैं जब आप उपाधि ग्रहण कर लेते हैं, आप किसी का कर्ता बन जाते हैं, किसी कर्ता बन जाते हैं, भोक्ता बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, माता, उपाधि धारण कर लेते हैं, तो वह जीवत्व हो जाता है। अजीव भाव तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमने पढ़ा ही है। तो जितने भी प्राणी हैं सभी उसी जीव के अब अंश के रूप में तो यहाँ माना जाता है, वो बात अलग है, रामचरितमानस में है, लेकिन वास्तव में ये जीव तो कोई बना नहीं। पहले जो जीव बन गए, हमारे गुरुदेव यही बताते हैं, जो जितने जीव बन गए उससे एक भी जीव आगे नहीं बढ़ा न घटा वही जीव, क्योंकि जीव की मृत्यु तो है नहीं, वही जीव। और हाँ, वह उनका रूप अलग है भाई, हो सकता है किसी समय मनुष्य में ज्यादा रहे हों, किसी समय पक्षियों में ज्यादा हो, वह बात अलग है, लेकिन जितने बन गए हैं वही प्राणी यहाँ पर है। कोई स्थावर में है, वृक्ष के रूप में है, कहीं कुछ है। आजकल वृक्ष कट रहे हैं ज्यादा, जंगल साफ हो रहे हैं, तो इसका मतलब किसी और रूप में जीव आएंगे, वो आएंगे तो सही, सभी तो जीव ही है। हाँ? तो ये स्वभावतः जो काम हो रहा है उसी को अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म का भी मालिक प्रकृति का अधिष्ठान कौन है? वही ब्रह्म है, परमात्मा है। तो इस अध्यात्म किसको कहते हैं? यहाँ पर भी अध्यात्म के रूप में भी उस परमात्मा को ही स्वीकार करते, मतलब जितने भी नाम दिए गए ना, सभी को परमात्मा को ही स्वीकार करना है, ऐसा बताया गया है। एक एक करके वो अपने विवेचना करने की, व्याख्या करने की शैली अलग अलग होती है। कोई किसी रूप में उसको वर्णन करेगा, कोई किसी रूप में वर्णन करेगा। यह तो है। जैसे एक छोटा सा सब्जेक्ट दिया जा, कोई विषय कि जैसे अभी गुरुदेव भगवान ने हिंदुइज्म में बोला था, हिंदू क्या है, कुछ भी कोई भी छोटा सा आसान सब्जेक्ट भी दिया जाए तो हर एक के विचार अलग अलग होंगे, एक नहीं होगा। उसी प्रकार से जितने भी टीका हैं गीता जी के, सबके विचार सभी टीकाकारों के अलग अलग हैं। जितने भी संत प्रवचन करते हैं सबके विचार हर एक सब्जेक्ट पर अलग अलग है, क्योंकि मैंने अलग अलग भाव है। तो यहाँ पर हमने कई संतों का सुना तो हर एक के भाव अलग अलग है। फिर भी जो हमारा गुरुदेव का तो इसमें प्रवचन नहीं उपलब्ध हुआ, किसी अन्य महात्मा का जो अपने ही अखाड़े से संबंधित हैं, तो उनका लेकर के ही हम कर रहे हैं। हाँ, प्यार अच्छा। तो स्वभाव अध्यात्म उच्चति, भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग कहते हैं त्याग को, कर्म संगीत कर्म संगीत का मतलब हो गया कर्म, उनको कहा जाता है। कर्म किसे कहते हैं? इसके तीन चार तरीकों से इसको जानें। एक तो कर्म क्या है, एक तो जीव भाव जो आ गया है, जीवत्व जो पैदा हो गया है, जीवत्व आपके वैसे तो पहले इसके लिए आप आलस्य छोड़ो, प्रमाद छोड़ो। जीवत्व कब जाएगा? जब आपके अंदर आलस्य नहीं होगा। आलस्य तो सभी से समझ रहे हैं, आलस्य इनके अंदर आलस्य नहीं है, तो नहीं जानते इनके अंदर होगा, अगर होगा तो आप दोनों जानते हो जाए। दूसरा प्रमाद भी नहीं है। अरे इसी काम को, आलस्य में तो होता है ना, अभी इस काम को चलो बाद में कर लेंगे, 10 मिनट के बाद जाएंगे। प्रमाद इसी को लेकर के वो कर रही है अभी तो 4:15 हो रहा, 4:30 बजे चलेंगे। ऐसा आलस्य वक्त ही आलस्य का रूप। प्रमाद का है उल्टा सोच भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं एक ही चीज को लेकर के कई रूपों में उसी को व्यक्त करना है, कई बार उसको गलती कर रहे हो, एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो, उसको भी अपमान करते हैं। हाँ, एक ही बात को जो गलत है, सही नहीं है, उसको बारंबार आपसे गलती हो रही है, उसको भी करते हैं।
हमारे गुरुदेव के अनुसार इसका यह है कि जो वही हमें अच्छा लगा, उनके अनुसार यह है कि समय पर आपको जो कुछ कहना है, मान लो किसी ने आपको गाली दिया या किसी ने कोई बात कहा, आपको क्या कहना चाहिए वो ध्यान नहीं आया। अब बाद में दूसरे दिन आपको ध्यान आया कि हमें तो उसको इस प्रकार से जवाब देना चाहिए, इसको प्रमाद कहते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं विपरीत सोच को, तो यह अलग 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 की चिंताएं हैं। तो कम से कम गुरुदेव का वही सबसे सटीक बैठता है, क्या कि कोई भी किसी को अगर हमें प्रश्न का उत्तर देना है और समय पर उसका ध्यान नहीं आया, बाद में आपके याददाश्त में आया, तो उसी को करते हैं समय पर उसका ध्यान नहीं आना। और मिलता जुलता ही है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। जिनके अंदर ये प्रमाद आ जाती है तो वह गलतियां उनसे बहुत बार होती है, ये हमने अनुभव कर सकते हैं। आलस का क्यों आता है? अगर भोजन किसी भी टाइम ज्यादा हो जाए, एक ग्लास भी हो गया ज्यादा, जितनी आपकी भूख है उसके आधे पेट से ज्यादा हो गया, एक ग्लास भी हो गया, तो आलस आएगा। और क्या, एक कई चीजें होती हैं बहुत आसानी से डाइजेस्टेबल होती हैं, आसानी से पच जाती हैं, कुछ आसानी से नहीं पहुंचती हैं। नाम ले लेता हूँ, उड़द की दाल, पनीर है, और क्या है आपका, अरुई है, अरुई जानते होंगे। कई चीजें ऐसी हैं, वो छत्ता वाला जो उस दिन जिक्र हो रहा था ना, कई चीजें हैं, मीट है पुराना, तो ये सब चीजें आसानी से यह डाइजेस्ट पाचन शक्ति में नहीं आती हैं। यह सबको कारण भी आलस्य होते हैं, तामसिक प्रकृति के चीजें होते हैं, इनसे चलता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर जो केवल फल और दूध पर रहता है ना, या हरी सब्जी ले लिया, तो उसको कभी नहीं आलस्य आएगा। हाँ, उसको कभी आलस्य नहीं आएगा, अनुभव करके देख सकते हो। एकादशी का व्रत रहते हो ना, आप तो रहती हैं, अभी रहते हो, उस दिन आलस्य कम से कम आएगा। अगर ज्यादा तला फला नहीं बनाती होंगी तो आता ही नहीं आता ना। दोपहर को मैंने देखा नींद भी नहीं आता है, हालांकि आश्रम में रह करके तो आश्रम में तो पता नहीं चलता कि एकादशी का व्रत है या आम, क्योंकि वहां तो पूरा पेट भर भोजन देते हैं। नहीं, व्रत मत करो, क्योंकि भगवान का ध्यान जो जैसा बताया गया इसी में युक्त आहार विहार से युक्त कर्मश्रेष्ठम। तो आहार हो या विहार हो, न अधिक सोना, न अधिक जागना, न अधिक खाना, और न बिल्कुल निराहार रहना। कोई भी किसी भी अवस्था में योग सिद्ध नहीं होता है। अब खाइए, 2 बार भोजन कीजिए, तो दोनों बार जो है या 3 बार ही करते हैं तो थोड़ा थोड़ा लीजिए, तो थोड़ा थोड़ा लेंगे। अरे हमने तो देखा हुआ है, बन बताता हूँ, अगर सुबह 7 बजे नाश्ता हम लोगों का होता है, 7 सवा 7, किसी दिन अगर किसी भी कारण से ज्यादा हो गया तो समझ जाओ उसके बाद नींद आ जाती है, चाहे वो आधे घंटे के लिए है, नींद आती है, इसका मतलब तामसिक उसका हो गया ना। इसलिए हर समय आपको सावधान रहना होगा, हर समय सावधान रहना होगा। उनको क्या देख रहे हो, आपको स्वयं देखना, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। अपनी आदत को सुधारने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया। तो पहला, अब हम उस पर आते हैं, क्योंकि ज्यादा जाएंगे तो समय देख रहे हैं भाग रहा है, कुछ नहीं कुछ समाप्त नहीं होगा। हाँ, तो पहला इसमें यह है कि किसकी बात करें, कर्म की, कि हमें जीवत्व भाव को समाप्त करना है। हमें यह सब जो है आलस्य, प्रमाद इत्यादि सो करके, सुबह 4 बजे जग करके, स्नान करके, सूर्योदय के पहले मंत्र जाप करते हैं, गायत्री या संध्या करते हैं, वह देखो, अगर आप सुबह स्वयं आपकी इच्छा होगी कि यह काम हमारा ड्यूटी है, हमारी प्राइमरी मुख्य ड्यूटी है, तो वह करोगे। और ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उसको तो संध्या करना है ना, 3 टाइम संध्या नहीं तो सुबह को सभी को करना ही चाहिए, तो सुबह की संध्या तो होनी चाहिए ना, वह कभी सूर्योदय के पहले होना चाहिए, तो श्रेष्ठ माना जाता है। और सूर्योदय होते ही भगवान को जल दिया 1 लोटा, तुलसी जी उनको भी दिया, तो शिव जी हैं तो उनको भी दिया,
तो ये सब सारा काम कब तक होना है? सूर्योदय तक। अब सूर्योदय कितने बजे होता है आजकल? 5:15 5:30 यही होगा, 5:45 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब सोचिए, हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, हमें कर्ता भाव का त्याग करना है। हम देखो, हम इसके सहारे से ही कर्म की परिभाषा देते हुए जीव को हम कहाँ ले जा रहे हैं? भगवान को मिलाने, पर ब्रह्म को रूप में पहचानने के लिए उसको जा रहे हैं। तो जो कर्ता भाव को छोड़ दिया, भोक्ता भाव भी चला जाएगा, क्योंकि करने वाले तो मैं नहीं हूं, न भोक्तापन है और न ही तो ज्ञातापन हमारे अंदर है। तो जब जीवत्व यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, पहले जीव भाव को समाप्त किया, फिर जीवत्व को भी समाप्त किया, समझ लेंगे। तीसरा क्या है? जब यह भी समाप्त हो गया, जीवत्व भी समाप्त हो गया, तो यह कारण शरीर हुआ ना। जीवत्व समाप्त होकर के आपका सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया। स्थूल शरीर के रूप से ध्यान दिया तो आपको आलस्य छुड़ाया, प्रमाद छुड़ाया, और आपका जो कर्म नित्य हमारे वेदों ने बताया हुआ है, शास्त्रों के तरीके से आप अपने कर्मों को करते हो तो उसी को कर्म कहते हैं, अपनी मनमानी वाला ढंग नहीं। जो शास्त्र में वेद में लिखा हुआ है, और वेद में शास्त्र में लिखा हुआ कि आपको सुबह सुबह सूर्योदय के पहले संध्या करनी चाहिए। पंचदेव उपासना की वर्णन आता है, उसमें सूर्यदेव हमारे जो है जीवत सामने ही खड़े हैं। बाकी जीव तो बाकी जो देवता हैं वो तो दिखाई नहीं देते हमें, लेकिन ये तो साक्षात साक्षात दिखाई देते हैं। तो इसकी इनकी और यह गारंटी लिखा लो, इनको अगर नित्य प्रति जल आप दे रहे हैं मंत्र के साथ, और कहीं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर रहे हैं, सूर्य भगवान का ही पाठ है, तो कभी भी आप बीमार नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रह सकता। स्वस्थ के देने वाले कारक ही हैं, मतलब सिग्निफिकेटर इंग्लिश में कहते हैं उसको, मतलब वह एक उसको स्वास्थ्य को हेल्थ के मालिक देने वाले, जो देवताओं में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको ऐसा माना गया है। ठीक है, तो उनकी जो उपासना करता है, अरे जैसे सूर्य का तेज है वैसे ही आपका भी तेज होगा ना। कब होगा? जब आलस प्रमाद को छोड़ करके सुबह जग करके सूर्योदय के पहले सारा काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर यह नहीं दिया गया है रात्रि के 2 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 घंटा, कम से कम यह काम करने में 2-2.5 घंटा लगता ही है। तो सूर्योदय के पहले जो भी सूर्योदय का समय हो उससे 2-2.5 घंटा पहले जगो, 4 हो 3 हो 3:30 हो 5 हो, हमें से इससे कोई लेना देना लेकिन यही है। आधा घंटे के बाद जो अगर संध्या करता है वह राक्षसी संध्या, वो संध्या नहीं मानी जाती है, वही मध्यम कोटि की संध्या होती है, ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, तीसरी वो कारण सूक्ष्म शरीर के लिए आपको जीवत्व भाव को समाप्त करना है, कर्ता भाव को छोड़ देना है। कर्ता भाव को छोड़ दिया और साथ ही आपको भोक्ता भाव गया, ज्ञातृत्व गया, तो आपका वह शरीर जो है, जो सूक्ष्म शरीर है, जीवत्व भाव सुधि समाप्त हो गया और स्वयं अपने अधिष्ठान में मिल जाना चाहिए, स्थान वही आत्मा है, लेकिन उसके बीच में एक कारण शरीर बना हुआ है ना, अज्ञान का, तो अज्ञान को भी ज्ञान में परिवर्तित करना है ना। तो शास्त्र के अनुसार जो हमारे वेदों ने उपनिषदों ने बताया है, उस ज्ञान की नौका कैसे मिलेगा? गुरु के शरण में जाकर के मिलेगा। यहाँ तो सुबह शाम चल ही रहा, वही चल रहा है, तो उस ज्ञान को धारण करके उस कारण शरीर को भी मिटा दो, उससे भी ऊपर चले जाओ, तो आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा ही हो। तो यह कर्म के रूप में भी उस परमात्मा का ही आप ध्यान करें, स्वभाव के रूप में भी परमात्मा और ब्रह्म के रूप में परमात्मा, इन तीनों रूपों में आप परमात्मा का ही चिंतन कर रहे हैं। अब बाकी जितने भी हैं सब में परमात्मा का चिंतन करते हैं। अब चौथा श्लोक में आइए। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुष आदिदैवतम अधिजज्ञो अहम एव अत्र देहे देभृतांबरः। अधिभूतम, यह जो जीव दिखाई दे रहा है ना, प्राणी जो नष्ट होता है, क्षर, जिसमें भी क्षरण होता है, यानी जगत में क्या होता है, हर समय परिवर्तन होता है, जीव में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो 5 महाभूतों से यह सृष्टि बनी है, और इसमें
एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिजिक्स के अंदर है। तो एनर्जी, ऊर्जा जो है, आप हिंदी में समझिए, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। तो यह पंचमहाभूतों के द्वारा यह सृष्टि जो भी बनी है, जगत बना है, चाहे यह शरीर 6 फुटा लंबा बना है, चाहे कोई वस्तु बनी है, कोई पुल बना है, जितना भी सीमेंट पुल में लगा है, सरिया लगा है, सीमेंट लगा है, कोई नष्ट नहीं होता है। तभी अब पहले शरीर से देख लो, शरीर जब नष्ट होता है, जब इसका प्राण इसमें से निकल जाता है, तो शरीर कहाँ जाता है? यह पंचभूतों वाला शरीर, चाहे इसको जलाइए, चाहे इसको जल प्रवाह कीजिए, चाहे पृथ्वी में गाड़िए, जो इसके अंदर हो, पृथ्वी तत्व होगा, पृथ्वी मिल जाएगा। जल तत्व वही पृथ्वी, वो जो हड्डी उड्डी ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित करते वही है। और जल तत्व वहीं से जल अपना जल में मिल गया। वायु उड़ गई हवा में, तेज अग्नि में ही समाप्त हो गई, बिना तेज के शरीर नहीं चल सकता है। और आकाश, बाकी जो बचा आकाश, आकाश में मिल गया। जैसे घड़ा को फोड़ दो तो घट आकाश जो है समाप्त होकर के महाकाश में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, एक तो यह हो गया कि आपका यह अधिभूतम क्षरो भाव, तो वास्तव में इसके पीछे कौन है? यह जो क्षरण हो रहा है, इसके पीछे कौन है? वह ब्रह्म ही तो है। अरे ईशावास्यदम सर्वम जत किंचित जगत प्रांत, संसार में जो कुछ है वह ईश्वर ही है, वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये क्षर भाव, ये जो क्षरण दिखाई दे रहा जगत में, उसका भी कर्ता धर्ता तो वही है। तो यह क्षर भाव जो अधिभूत की संज्ञा दी गई, चाहे प्राणी, इसको प्राणी ही होता है अर्थ तो अधिभूत, लेकिन वास्तव में यह भी ब्रह्म ही है। क्यों? उस वही ब्रह्म इसमें भी तो निवास कर रहा है, प्रत्येक प्राणियों में है ना। यह तो आपने कई बार आपको सुना रखा है, हर एक जगह वही है। उसी की शक्ति से हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, बाड़ी चल रही है, नेत्र चल रहा, सब कुछ काम कर रहे हैं। तो अधिभूत के रूप में किसको मानो? उसी ब्रह्म को मानो। है तो प्राणियों के लिए, लेकिन वही है, क्योंकि उसी की शक्ति तो उसमें भी है, समाहित है। उसी की शक्ति से इसका हर एक कार्य हो रहा है। आप गीता जी का कौन सा अध्याय, 15वां अध्याय देखो ना, 15वां अध्याय, उसमें कैसा सुंदर वर्णन किया गया है। कहाँ गया गीता जी? दो देखो, यहाँ पर यह बताया गया आपको, यहाँ से देखो 12वां, 13वां और 14वां, यह तीनों श्लोकों को देखो, बाद में देखिएगा, बेशक मैं पढ़ देता हूँ इसे, तो आपको समझ में आएगा कि वही शक्ति जो है, वही जो शक्ति है, वही सबको प्रकाशित कर रही है। जदा जत आदित्य गतम तेजो, जिसके शक्ति से ही सूर्य को वह तेज मिल रहा है। सूर्य के अंदर कोई प्रकाश नहीं है, कहीं भ्रम में मत पड़ना, उसी के शक्ति से, हाँ उसी के शक्ति से। जद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, पूरा संसार प्रकाशित कर रहा है ना। कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है, लेकिन शक्ति किसकी है? उसकी है। जत चंद्रमसी जत अग्नौ, चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाश ले रहा है, अग्नि भी उसी का प्रकाश है। तत्तेजो विधि मामकम, और वही तेज जो है हमारे अंदर भी तो है। गावा विश्च भूतानि धारा में ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, जितने भी रस वाली चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जितने भी वनस्पतियां इत्यादि हैं, सब उसी के शक्ति से तो हो रहा है। और हमारा यहाँ तक लास्ट में भी बताया कि अपना जो भोजन जो खाते हैं वो भी उसी के शक्ति से, चारों पांचों प्रकार के भोजन भी उसी के शक्ति से पचते हैं। तो अंत तो गत्वा क्या है? वही जो है अद्भुत के रूप में भी उसी ब्रह्म तत्व को जाना। पुरुष च अधिदैवतम, पुरुष च अधिदैवतम, अधिदैवत कौन है? पुरुष के रूप में। पुरुष के रूप में क्या है? वही हिरण्यगर्भ ही वह पुरुष है। वह क्या है? ब्रह्म ही तो है। उसी को पुराणों में ब्रह्म कहते हैं, और इधर
वेद के अनुसार, वेदांत के अनुसार हिरण्यगर्भ कहते हैं। समस्त संसार के जितने भी बीज हैं व्यक्त अवस्था में हिरण्यगर्भ में, प्रकृति में, माया में, अव्यक्त अवस्था में। और यहाँ पर जैसे चना लो, चना को भिगो दो, शाम को सुबह फूल जाएगा और तीसरे दिन में शायद अंकुरित भी निकल जाएगा। तो प्रकृति में वह बिना भिगोया हुआ चना है, जितने भी हैं उसमें कोई फूल नहीं है, वह बीजत्व स्थापित करने के लिए वह तैयार नहीं है। लेकिन हिरण्यगर्भ में सभी फूल गए हैं, सबके अंदर अंकुर आने की तैयारी है और वहीं से फिर सृष्टि की रचना होती है। तो इस अधिदैव के रूप में भी वही पुरुष है। कौन पुरुष? वही ब्रह्म है। अधिजग्गो अहम एव अत्र देहे धे वृतांबर। अधिजज्ञ के रूप में भी मैं ही विष्णु हूं, मैं ही वासुदेव अधिजज्ञ के रूप में हूं और मैं ही आप सभी के शरीर में रम रहा हूं, समस्त प्राणियों के शरीर में रम रहे हैं। तो सभी प्राणियों के शरीर में भी कौन है? वही है ना। तो यहाँ पर इस सातों प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने एक, अगर सेंटेंस में एक वाक्य में कहना चाहते हैं तो इसका यही है कि ब्रह्म के रूप में मानिए, अध्यात्म के रूप में, कर्म के रूप में, अधिभूत के रूप में, अधिदैव के रूप में, अधियज्ञ के रूप में, और मृत्यु पर्यंत जो नाम लेना है उसका हर एक रूप में मैं ही वासुदेव हूं, उसी का जप चिंतन करते हैं। देखो स्वभाव से निकलने लगेगा तो अंतिम समय में आपकी मुक्ति संभव है, नहीं तो नहीं। ऐसा अपने को समय थोड़ा रह गया है, ज्यादा समय नहीं है जाने में, तो इसलिए तैयार हो जाओ। इतना परिश्रम जितना संसार में करते हो वह सब जो कुछ हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ दो और क्या करो, सारा समय अनवरत लगातार कुछ काम भी करो तो भी इसी का करो, इसका उसी प्रभु का सिमरन। अरे चल रहे हो, पैर चल रहे ना, तो पैर के कदम के साथ मिला लो तारतम्य, उसका नाम निकलता जाए। बैठे हुए श्वास के साथ, तो कैसे भी उसी का एक ही मंत्र। आप किसी भी देवता की उपासना करते हो, किसी मंदिर में जाते हो, तो जो आपका आराध्य है उसी की उपासना करनी है, उसी का जाप करना है, सबका नहीं करना है। अगर आप शिव जी के पास हो, आप कृष्ण के पुजारी उपासक हो, तो भी आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हो तो शिव जी उससे नाराज नहीं हो रहे, आप उसी की करना है। सबको अलग अलग मत जानो, यही तो हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है कि हम सबको अलग अलग जानते हैं। आपको भी अलग जानते हैं, इनको भी जानते हैं, हम अलग हैं, ये अलग हैं, वो अलग है। वास्तव में सभी के अंदर वही एक ही तत्व रम रहा है। व्यवहार के दृष्टि से अलग अलग व्यवहार कीजिए, लेकिन तत्व दृष्टि से सभी एक ही है और वह कोई और नहीं है, वही ब्रह्म, वही अक्षर ब्रह्म है, जो कि सभी प्राणियों में अधिभूत के रूप में, अधियज्ञ के रूप में और अधिदेव के रूप में तो स्वयं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना हुआ है। आध्यात्म के रूप में तो वही स्वभाव बन करके सबको प्रणीत कर रहा है। कर्म के रूप में बताई दिया आपको किस प्रकार से कर्म करके आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो अंतों में यही है, बाकी इस पर समय तो वही है ना कि समय का थोड़ा सा पाबंदी होता है, 1 घंटा से ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और क्यों? नित्य का इनके पास भी समय नहीं है। हमारा सिद्धांत है जो हो नियमित है, 1 घंटा का समय, अब इसके बाद विश्राम करते हैं। ध्यान जिसको करना होगा बैठेगा, जिसको नहीं करना वो जाएगा, आधे घंटे का ध्यान होगा, उसके बाद फिर अन्य काम होंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।